अबीर गुस्से में वहाँ से चला गया। ध्वनि बुरी तरह से शॉक में थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अबीर उसके साथ ऐसा करेगा, पर वो समझती थी कि अबीर का गुस्सा भी जायज है, पर वो इतनी रात को कहाँ गया होगा। उसकी भी उसे चिंता हो रही थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अबीर ने ऐसा गुस्से में ही कहा है, पर फिर भी रात बहुत हो चुकी है और मौसम भी ठीक नहीं था, और ऊपर से एक अनजान शहर था। ध्वनि ने खुद को संभाल अबीर को कॉल किया, पर उसे देख बड़ी निराशा हुई कि अबीर अपना फोन वही भूल गया था। उसने पाखी को फोन मिलाया, पर उसे तेज म्यूजिक में सुनाई नहीं था। ध्वनि बहुत निराश हो गई और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान प्लीज उसे ठीक रखना। अबीर ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की। वो खुद भी हैरान था कि उसने ऐसा क्यों किया। वो तो कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अबीर इन्हीं विचारों में था। तभी ड्रग जो रेवा ने अबीर को इसलिए दिया था ताकि जब वो पूरी तरह से अपने होश खो दे तब वो उसे अपने साथ ले जाएगी, और ड्रग के नशे में वो उत्तेजित हो उसके साथ कुछ कर देगा। तब ध्वनि को जाना ही होगा और अबीर उसे साथ रख लेगा। पर उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि अबीर ड्रग का नशा पूरी तरह से होने से पहले ही ध्वनि के साथ निकल गया। अबीर पर अब पूरी तरह से ड्रग हावी हो गया था और उसकी आंखों के आगे अब धुंधलापन छा रहा था। सामने आ रहा ट्रक उसे दिखाई नहीं दिया और अबीर की टक्कर उस ट्रक से हो गई। अबीर की गाड़ी सड़क से दूर जाकर गिरी और उसका सर आगे जाकर लगा। उसके माथे से खून बहने लगा। समीर जब पार्टी खत्म करके वापस आया तो उसने अपना फोन वाइब्रेट होता हुआ महसूस किया। समीर ने टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे और वो एक अननोन नंबर था। उसने फोन उठा लिया। समीर ने नींद से भरी आवाज में उधर से आवाज आई, हेलो, एक एक्सीडेंट हुआ है और उसे एक आदमी नशे में चला रहा था। हमें उनकी आईडी कार्ड पर अबीर मल्होत्रा नाम लिखा मिला है। इनकी स्पीड डायल में आपका नंबर मिला है, जल्दी आइए। सुनते ही समीर को शॉक लगा। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और बाहर की ओर भागा। उसने पाखी को भी कॉल किया, पर उसने उठाया नहीं, शायद वो सो चुकी थी। वो अकेला ही हॉस्पिटल आया। उसने रिसेप्शन पर अबीर का रूम नंबर पूछा और उस रूम के लिए भागा। जब वो अबीर के रूम के सामने आया तब डॉक्टर उसके रूम से निकल ही रहे थे। समीर ने जल्दी से उन्हें रोक पूछा, अंदर मेरा दोस्त है, अब वो कैसा है? डॉक्टर बोले, डोंट वरी, ही इज कम्प्लीटली फाइन, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। ये सुन समीर ने चैन की सांस ली और अंदर गया। अबीर के सर पर पट्टी बंधी थी और वो तकिए से लदा बैठा हुआ था। वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। समीर ने अंदर आते हुए कहा, तू इतनी रात को कहाँ निकला था और ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? तब अबीर अपने विचारों से बाहर आया और बोला, कुछ नहीं। समीर ने आसपास देखा और बोला, भाभी कहाँ है? वो आई नहीं क्या? उसकी बात सुन अबीर गुस्से पागल हो गया और बोला, उसे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। उसकी बात सुन समीर हैरान सा रह गया, जो अबीर ध्वनि के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। आज उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। उससे पूछा, तुम दोनों का झगड़ा हो गया क्या, इसलिए तुम बाहर आ गए इस तरह, और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ना गुस्से के कारण? अबीर अपने मुंह पर चादर ओढ़ बोला, मुझे नींद आ रही है, अगर तुझे बातें करनी है तो किसी और को ढूंढ। उसकी बात सुन समीर पासी काउच पर लेट गया और बोला, गुस्सा क्यों कर रहा है, सो जा। ये कह समीर तो सो गया, पर अबीर नहीं सो पाया। वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया और वो फिर से बैठ गया।